अब जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग देखें, इस क्वेश्चन में हमें क्या है, एक क्यूबिकल पीस ऑफ वुड हैज डायमेंशन ए, बी एंड सी, इट्स रिलेटिव डेंसिटी इज डी। ठीक। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ डी है, इट इज floating in a large body of water such that side A is vertical. It is pushed down a bit and released. The time period of SHM executed by it is। ठीक। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि एक मेरे पास क्यूब है जिसके डिफरेंट डिफरेंट ऑफ डायमेंशंस है। एक साइड से जो इसकी हाइट है वो क्वेश्चंस के हिसाब से कितनी है, ए। ठीक। अब इस तरह से ये मेरे पास एक कंप्लीटली फ्लोट कर रहा था, एक फोर्स अप्लाई किया गया और इसको नीचे की डायरेक्शन में दबाया। ठीक है। अब जब इसको दबाया गया और जैसे ही हाथ को रिमूव किया गया ये ऊपर आएगा, ये बियोंसी फोर्स लगा रहा होगा, बियोंसी फोर्स जब इसको ऊपर फेंकेगा तो इसके बीच में ओसिलेशन ऑफ करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। अब जब ये ओसिलेशन करना स्टार्ट करेगा तो मुझे उसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी, ठीक है, सॉरी टाइम पीरियड बताना। तो अगर टाइम पीरियड बनाना है तो मुझे स्मॉल अमाउंट का जो बियोंसी ऑफ फोर्स आएगा उसकी जो वैल्यूएशन होगी वो मुझे कितनी हो जाएगी। एजम्पशंस करता हूं कि जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसको कितनी डेप्थ तक लेके गया हूंगा, सिर्फ एक्स साइड तक लेके गया। ठीक है। तो अब मेरे पास बियोंसी फोर्स ये वॉल्यूम कंसीडर कर रहा होगा, तो इसकी हाइट ऑफ कितनी है, ए की प्लेस पे एक्स। ठीक है। और मेरे पास कैसे, इसका सरफेस जो होगा वो कितना होगा, एक्स बी इंटू कितना हो गया, सी हो गया। ठीक है। अब उसके बाद ये बी इंटू ऑफ सी हो गया और डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है। अब ये जो बियोंसे फोर्स है, अब ये जो बियोंसे ऑफ फोर्स होगा एक्चुअल में ये वॉल्यूम के कैसा होगा, इक्वल होगा। तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ डी है पर इस वाटर की मेरे पास जो डेंसिटी है, अगर मैं इसकी रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहा हूं तो डी है। तो जो इसकी डेंसिटी आएगी, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रो की जो वैल्यू आएगी वो डी इनटू ऑफ सिग्मा हो जाएगा। तो अगर मैं इसे फोर्स कहूं, बियोंसे ऑफ फोर्स, तो बियोंसे ऑफ फोर्स कितना होगा, ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए और ऐसे ही फाइट बी और इस तरह के क्रॉस सेक्शन में सी हो गया। मेरे पास वॉल्यूम हो गया पूरे ऑफ बॉडी का। बियोंसे ऑफ फोर्स मेरे पास बॉडी के वेट के इक्वल तो होना चाहिए ना, तब तो वो वहां पे फ्लोट कर रहा होगा। इनटू डेंसिटी, डेंसिटी की वैल्यू ऑफ कितना हो गया, डी डॉट ऑफ सिग्मा इनटू ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास, एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन बियोंसे फोर्स में चेंजेस हो रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पोजीशन के रिस्पेक्ट में है, ये पोजीशन का टू टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स डॉट बी डॉट सी सिग्मा डॉट ऑफ जी। सिग्मा और सिग्मा कैंसिल, बी और बी कैंसिल, सी और सी कैंसिल। ठीक है। अब एक्चुअल में बियोंसे ऑफ फोर्सेस पे जो फोर्स लग रहा होगा ये अप साइड ऑफ लग रहा होगा। अब बॉडी का वेट नीचे साइड है और ये बियोंसे फोर्स अप साइड है। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास एफ ऑफ नीचे साइड और बियोंसे फोर्स अप साइड, तो इसकी वैल्यूएशन पे यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। तो अगर मैं इसे सिंपलीफाई किया तो मुझे डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स डॉट जी अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा, ए। मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी वो एक्स जी बाय ऑफ कितना हो जाएगा, ए। और एक चीज कुछ बच गया ना, डी बच गया। ठीक है। ये हो गया। अगर आप इसे देखिए तो अगर एसएचएम कर रहा है कोई बॉडी तो वो इस इक्वेशन को जस्टिफाई करेगा। तो ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय ऑफ एडी हो जाएगी। और टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई हो गया और ओमेगा की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पर से अगर ओमेगा की वैल्यू देखोगे आप, ए डॉट डी बाय कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। ये आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू होगी। 2 पाई इनटू ऑफ ए डॉट डी बाय ऑफ कितना हो जाएगा, जी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 17 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये डॉट डी बाय ओ जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।